नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है, उपासना की जाती है। कहते हैं यदि पूर्ण श्रद्धा के अनुसार इन व्रत का पालन किया जाए तब अधूरी जो इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां सामान्य तौर पे होती हैं। जब अधिक मास लगता है तब यह एकादशी की संख्या बढ़ करके 26 हो जाती हैं। यह एकादशी अपार धन, वैभव और खुशियों को देने वाली होती हैं। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। बहुत ही जरूरी है एकादशी का व्रत, तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली अपरा एकादशी का व्रत हम सभी किस तिथि को रखेंगे, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, दान हमें कब करना है, किन किन चीज़ों का दान किया जाता है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, यह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक का मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाले भक्त भी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय माने जाते हैं। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। साल 2024 में अपरा एकादशी को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कारण है अलग अलग तिथि का पड़ना। बहुत जगहों पर यह 2 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी 2 जून को इस व्रत को रख रहे हैं बहुत लोग, और बहुत जगहों पर 3 जून को यह व्रत रखा जाएगा। ऐसे में मन में उलझने बहुत सारी हैं कि हमें कौन से तिथि का व्रत रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अपरा एकादशी का महत्व क्या है, फिर हम जानेंगे किस तिथि को हम व्रत रखेंगे। एकादशी का तिथि भगवान विष्णु की हृदय के बहुत ही अधिक नज़दीक माना जाता है। कहा जाता है जो फल किसी भी व्यक्ति को कार्तिक महीने में स्नान करने या फिर गंगा जी जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने पर तथा पीतरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, ठीक वही फल उसे अचला एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व माना जाता है वही महत्व होता है अपरा एकादशी का व्रत रखने से। अतः इस दिन का महत्व सर्वाधिक है। अब हम जानते हैं कि हमें व्रत कब रखना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ जो है वह 2 जून की सुबह ही 5:04 से होगा। दिन रविवार होने वाला है। वहीं इसका समापन जो है वह 3 जून को देर रात्रि मध्य रात्रि में 2:41 पर होने वाला है। हम सभी जानते हैं सनातन धर्मों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उसी व्रत की मान्यता बताई जाती है, महत्व होता है। अतः इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो हम सभी को 2 जून और दिन रविवार का व्रत धारण करना चाहिए। अब एकादशी के व्रत को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं भी हैं। जैसे कि गृहस्थ जीवन में जीने वाले सभी लोग 2 जून का व्रत रखेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय में पालन करते हैं, वैष्णव संप्रदाय धर्मों का पालन करते हैं, वह 3 जून का व्रत रखेंगे। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 2 जून को सुबह 5:05 से आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर के 12:22 तक चलने वाला है। वैसे आप कभी भी भगवान विष्णु का ध्यान करें, नाम करें, उनका जाप करें, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन सही मुहूर्त में की गई पूजा सर्वाधिक फलों को देने वाली होती है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि पारण का क्या समय होगा, दिन क्या होगा। दोस्तों, पारण 3 जून को हम करेंगे और दिन जो होगा वह सोमवार होगा।
पारण सुबह 8:05 के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि उससे पूर्व हरिवासर है। हरिवासर के दौरान पारण करने से व्रत का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है, किसी फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी, इसके बाद जानेंगे दान किन किन चीज़ों का करना है और कब करना है। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पूर्व से ही हमें नियम का पालन करना होता है, अर्थात दशमी की तिथि से। दशमी के दिन हमें सुबह घर को अच्छी तरह साफ स्वच्छ करके स्नान करना है, केशों को धो लेना है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा कर ले। पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। याद रखेंगे, इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना है। बैंगन, मूली, सलजम या फिर मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ों को गलती से भी हाथ न लगाएं, इन्हें नहीं सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको भोजन करना है और संध्या कालीन के बाद किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि आपकी शारीरिक अवस्था सही नहीं रहती हो, तब ऐसे में संध्या कालीन के बाद दूध, दही, फलों का सेवन आप कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन बंद हो जाता है। अब दूसरे दिन, इसका मतलब मैं कह रही हूँ एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि कर लें, घर को पहले ही साफ स्वच्छ कर लें। मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक का निर्माण करें। यदि हल्दी से बनाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में हल्दी के जल के छींटे लगाएं। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और फिर एक दीपक भगवान विष्णु के पास आप प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लें और उसके बाद व्रत और पूजन से जुड़ी हुई जानकारी अब हम जानते हैं। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए संकल्प लेना बिल्कुल न भूलें। तत्पश्चात आपको भगवान विष्णु को अलग अलग द्रव्यों से स्नान कराना चाहिए, जैसे कि तीर्थ के जल से, गंगा जल से, पंचामृत से, इस प्रकार से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र समर्पित करें। इत्र की सेवा जरूर देनी चाहिए, इससे भाग्य चमकता है। इसके साथ ही भगवान नारायण के मस्तक पर अष्टगंध पीले चंदन का लेप लगाएं। उनके मस्तक पर तुलसी का दल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जनेऊ समर्पित करें। इसके पश्चात पुष्प और जो तुलसी की मंजरियां होती हैं उन्हें अर्पण करना चाहिए। यदि ठाकुर जी हैं तो उन्हें भी ये चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। तत्पश्चात आपको यह ध्यान रखना है कि भोग लगाना है। भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखना है। पीली वस्तुओं का भोग अत्यधिक शुभ माना जाता है और यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय भी माना जाता है। तो पीले मिष्टान का भोग लगाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। फिर भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप ध्यान कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। याद रखें, इस दिन शयन नहीं किया जाता है, यानी कि सोना मना है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए व्रत करता है उसको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि पुष्प को जब कथा हो जाए तो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आरती करें और क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान किया जाता है। योग्य ब्राह्मण को आप दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। इस समय ठंडी चीज़ों को दान करने का विशेष फल होता है। मीठे शरबत या फिर फल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गर्मी का यह वक्त होता है। इन नियमों के साथ यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह आपको अनंत कोटि गुना पुण्य फल को देने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।